हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीधा सीधा 5 मार्क्स में पूछा है। और क्वेश्चन का नाम है बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है बेटा, इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके वहां पे देख सकता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 टू आई थिंक 14 तक है। इनको आपने सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले का नाम रखेंगे ए, इसमें एक्स वाई के नंबर आ जाएंगे 5 2 7 3। दूसरी का नाम रखेंगे बी, इसमें ये वाले नंबर आ जाएंगे जो इक्वल्स टू के पार बैठे हैं 4 5। और तीसरी का नाम रखेंगे एक्स, जिसमें क्या आ जाएगा बेटा आपका एक्स और वाई। ठीक है, फिर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 15, फिर माइनस 7 इंटू 14, आंसर आ गया 1। ये 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले आपको ये भी चेक करना है कि ए इनवर्स आता है या नहीं। ऐसा ना हो कि इसका आंसर 0 हो जाए और आप लगे रहो। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, कोफैक्टर फाइंड करेंगे क्योंकि मुझे इसमें एडजॉइंट चाहिए। तो ये आ गया आपका पहला कोफैक्टर C11 C12, यहाँ पे आ गया बेटा C21 और यहाँ पे आ गया C22। अब इसमें बड़ा आसान है बेटा कोफैक्टर फाइंड करना 2/2 में। जैसे 5 का कोफैक्टर क्या होगा, उसके सामने वाला नंबर 3, 2 का क्या हो जाएगा बेटा 7, 7 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 5। और फिर साइन चेंज करेंगे, जहां पे ऑड बन रहा है एक यहाँ पे ऑड बन रहा है तो साइन चेंज कर दिए, यहाँ भी बन रहा है तो साइन चेंज कर दिए। इवन वाले को तो हमने देखना ही नहीं है। उसके बाद में क्या करना था मुझे, यहाँ पे बेटा एडजॉइंट बनाना था, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे बनाते हैं बेटा, ये रो में लिखे हुए ना कोफैक्टर, इनको कॉलम में लिख दीजिए, एक स्टेप आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो 3 और -7 नीचे लिखेंगे क्योंकि ये रो में लिखे हैं मैंने, तो इनको कॉलम में लिखिए। फिर ये भी रो में, इसको भी कॉलम में लिख देता हूँ -2 और 5। अब क्या करना है मुझे, फॉर्मूला यूज करना है बेटा। क्या होता है वो, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये हमने पढ़ा था बेटा मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x के बदले में आ गया आपका एक्स वाई, यहाँ पे a इनवर्स और b। अभी हमने एडजॉइंट फाइंड किया, इनवर्स फाइंड नहीं किया ना, तो ए इनवर्स मैं यहाँ पे सिंटैक्टली कर देता हूँ। चलो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और जॉइंट ऑफ है ना। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ लिख देता हूँ, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया बेटा मेरा 3 -2 -7 और 5। और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था बेटा 1, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए इनवर्स भी आपका यही आएगा। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 है। वैसे मैंने यहाँ पे अलग से फाइंड कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स क्या आएगा 3 -2 -7 और 5। साथ में आ गया बी में क्या है बेटा 4 और 5। आगे चलते हैं, यहाँ पे x आ गया, यहाँ y आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये रो इस कॉलम के साथ होगी, 3 इंटू 4 करेंगे 12, 5 इंटू -2 तो माइनस का 10, 7 को 4 से करेंगे तो -28 आएगा, 5 इंटू 5 करूंगा तो बेटा 25 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ, 12 में से 10 जाएंगे तो 2, 28 में से 25 गए तो यहाँ पे तो -3 आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बस ऐसी स्टेप फॉलो करते जाइए, 5 नंबर आपके पक्के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँ, मैंने ए इनवर्स यहाँ पे लिख दिया हुआ है ताकि इसके लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बाउंड्री ड्रा कर लेते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स आपकी ए, उसके अंदर क्या आएगा बेटा 2 -1 3 और 4। दूसरी मैट्रिक्स आ गई बी, उसके अंदर आएगा -2 3
और तीसरी मैट्रिक्स x जिसके अंदर आने वाला है x और y। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8, साथ में माइनस लगा देंगे। अब इनको किया तो -3 तो +3, आंसर आ गया 11। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो इनवर्स इसका आ जाएगा। फिर चलेंगे बेटा कोफैक्टर पे, C11, C12, C21 और यहाँ पे C22। 2 का कोफैक्टर आएगा 4, -1 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा -1 और 4 का हो जाएगा 2। साइन चेंज करने हैं, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, एडजॉइंट बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ये रो वाइज लिखे हैं, इनको कॉलम में लिखते जाओ तो एक स्टेप आपका सेव हो जाएगा, 1 और ये 2। अब फाइंड करेंगे बेटा ए का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/11, क्योंकि 11 आया था, और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए 4, 1, -3 और 2, ठीक है। अब रह गया लास्ट स्टेप, x इक्वल टू इनवर्स भी। मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी स्पेस मुझे कम दिख रही है तो इसको बेटा मिटाते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, फॉर्मूला क्योंकि बना बनाया यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्स वाई भी है मेरे पास, तो इसको भी नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो एक्स वाई इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है बेटा, 1/11, फिर उसके बाद में 4, 1, -3, 2 और साथ में आएगा b, और b में क्या था, -2 और 3। ये 1/11 तो बाहर ही रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 बेटा -8 आया, 3 को 1 से किया तो प्लस का 3, -3 -2 फटाफट प्लस का 6 हो गया, और 2 × 3 किया तो फिर से प्लस का 6 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/11, 8 में से 3 गया तो बेटा -5, और 6 और 6 मिलके क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो x और y इक्वल्स टू, अब 11 बाहर है बेटा तो उसको भी अंदर भेज देते हैं, -5/11, और दूसरा नंबर क्या आएगा, 12/11। तो यहां से आप देख सकते हो x की वैल्यू निकल के आएगी -5/11 और y की वैल्यू 12/11, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन में 9 और 10। इसमें बेटा 2 ही क्वेश्चन मुझे दे रखी है, सेम काम है जो पहले किया, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। 3 मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। पहली तो आएगी ए, ये बेटा 4, -3, 3 और -5। दूसरी आ जाएगी बी, जिसमें क्या आएगा आपका 3 और 7। तीसरी आ जाएगी x, जिसमें लिखेंगे बेटा x और y। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a करो मल्टीप्लाई, -20, फिर एक माइनस लगाओ, फिर इस पे चलते हैं तो ये -9 तो +9 हो जाएगा, आएगा -11। a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। अब कोफैक्टर तो C11, फिर आएगा C12, फिर C21 और C22। इसका कोफैक्टर इसके सामने वाला -5, इसका इसके सामने वाला आएगा 3, इसका आ गया बेटा -3 और -5 का आ गया 4। साइन चेंज करेंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे। सीधा चलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये रो में लिखे हैं, इनको कॉलम में लिख देंगे, -5 -3 और ये आएगा बेटा 3 और 4। अब चलेंगे ए इनवर्स पे, ठीक है। उससे पहले ये पार्टीशन कर लेता हूं। ए इनवर्स क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो कितना आ गया, -11 है, और साथ में आएगा एडजॉइंट, वो कितना है, -5, 3, -3 और 4। अब चलते हैं मैट्रिक्स मेथड पे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स और b। वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे xy आ गया, a इनवर्स के बदले में -1/11,
यहाँ पे माइनस का 5 3 -3 4 और यहाँ पे आ गया आपका b, वो कितना है b 3 और 7, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया। फिर आ गया बेटा x y और यहाँ पे फिलहाल तो -1/11 बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से किया तो यहाँ -15, 7 को 3 से किया तो प्लस का 21, 3 को 3 से किया -9, 4 को 7 से किया तो 28। तो ये आ गया आपका x और y और यहाँ पे -1/11। 21 में से 15 गए तो बचेंगे बेटा 6, 28 में से 9 गया तो बचेगा 19। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -6/11 -19/11। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -6/11 और y की वैल्यू आएगी -19/11 और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, बिल्कुल देखो साफ सुथरा, आराम से स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। स्टेप भी ठीक होते जाएंगे आपके, एक एक स्टेप ठीक करते रहिए और आंसर आपका अपने आप ही आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्पेस थोड़ा सा कम बचा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये तो बेटा 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल वाले वो थोड़े लेंथी रहते हैं, वो एक बोर्ड पे एक ही आएगा। ठीक है, तो इसको तो मैंने यहाँ से मिटा देता हूँ पहले। चलिए अब थोड़ा स्पेस बन गया, अब करते हैं। यहाँ भी बनाएंगे बेटा 3 मैट्रिक्स। पहला ये आएगा 5 2 3 और 2, दूसरा आएगा b 3 और 5 और तीसरा आएगा x, जिसमें आ गया आपका x और y। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 × 2 10, फिर फॉर्मूले का -3 × 2 6, तो आ गया बेटा 4। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फटाफट क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके लिए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर C11 C12 C21 और C22। 5 का कोफैक्टर 2 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 5। साइन चेंज कर देते हैं, फिर लिखते हैं बेटा एडजॉइंट ऑफ A। क्या आ जाएगा, ये रो में लिखे हैं 2 -3 और ये कॉलम में लिख देंगे तो बन जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, एक स्टेप मैं कम कर रहा हूँ, पहले मैं लिखता लेट्स सी विद द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्योंकि एग्जाम में मुझे टाइम भी बचाना बेटा। आप कोफैक्टर रो वाइज निकालिएगा, उसको सीधा कॉलम वाइज लिख देना, एडजॉइंट आ गया। उसके बाद में A इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 है और साथ में एडजॉइंट आएगा 2 -2 -3 और 5। जब यहां तक पहुंच गए, अब चलते हैं बेटा x की वैल्यू फाइंड करने पे। तो ये x इक्वल्स टू A इनवर्स, जो A इनवर्स निकला कितना है 1/4 और यहाँ पे मेरे नंबर हैं 2 -2, यहाँ -3 और 5 और यहाँ पे जो b आया, b क्या है मेरा, सॉरी यहाँ पे है वो 3 और 5। यहाँ पे भी पार्टीशन बना लेते हैं ताकि क्लियर रहे। तो x इक्वल्स टू 1/4। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 3 बेटा 6, 5 × 2 माइनस का 10, 3 × 3 -9, 5 × 5 प्लस का 25। x इक्वल्स टू 1/4, 6 में से 10 -4, 25 में से 9 गया तो 16 हो गया। तो x इक्वल्स टू जो 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 और 4। और ये मेरा जो x है बेटा, इसके बदले में क्या लिखना है मुझे, x और y। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4। ठीक है जी, ये तो थे छोटे छोटे क्वेश्चन। सही क्वेश्चन जो है वो है 11 12 13 14, थोड़े लंबे लंबे और 5 मार्क्स में वही पूछे जाते हैं। ये मान लो एक टाइप की आपकी क्या प्रैक्टिस है, ये अच्छे से निकल जाएंगे तो उनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये वाले क्वेश्चन 11 12 13 14 4 क्वेश्चन बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 5 मार्क्स में
यही आपको पूछे आते हैं, चाहे स्कूल एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो। है बेटा वही काम है, बस थोड़े से लेंथी सोल्यूशन रहेंगे। ये देखिए 3 इक्वेशन मुझे दे रखी है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। पहली का नाम रखेंगे ए, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बेटा, 2 1 1, फिर 1 -2 और -1। फिर x यहाँ पे नहीं है तो उसको 0 कर देंगे, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आएगा -5। दूसरी बनाएंगे बेटा b, उसमें क्या आएगा 1 3/2 और 9। तीसरी बना लेंगे x, जिसमें हम क्या लिखेंगे XYZ। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड है, पहले 3 मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा, पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा, 2 1 1, ये 1 -2 फिर -1 फिर 0 3 -5। आप भी बेटा जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, ये मैट्रिक्स है, इस पे नहीं लगा देना एक्सपैंड बाय रो वन, गलत हो जाएगा। पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिए। अब करते हैं बेटा एक्सपैंड बाय रो वन, यहां लिख देता हूं एक्सपैंड बाय रो वन। तो यहां पे मुझे साइन लगाने हैं रो वन पे, क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 2 आया। ठीक है जी, फिर क्या करना है मुझे, जो नंबर लिया उसके नीचे वाला लाइन छोड़ देनी है, इनको करो मल्टीप्लाई। क्या आएगा बेटा 10, फॉर्मूले का माइनस, ये -3 तो +3 हो जाएगा। फिर आ गया -1, फिर ये वाला लाइन छोड़ देंगे, -5 को 1 से किया तो -5, ये -1 और 0, ये तो 0 ही रहा। आगे चलेंगे बेटा +1, अब ये वाला लाइन छोड़ दूंगा, 3 × 1 3, आगे आपका प्लस का 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे बेटा। तो इसको मैं यहां पे अगर लिखूं, ये कितना हो जाएगा आपका 13। एक स्टेप और कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आ गया 13, फिर -1 माइनस का 5 प्लस का 1 और यहाँ पे आ गया 3। ये हो गया 26, 26 + 5 और +3 बन गया बेटा 34। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसमें को फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले 3 को फैक्टर तो बेटा आपको यहीं से मिल जाएंगे। पहला क्या आएगा 13, फिर -5 और 3, ये आ गया बेटा 13। C12 ये कितना आ गया आपका -5 और नेक्स्ट क्या है 3, ये आ गया -5 और C13 ये आ गया आपका 3। अब चलेंगे C21, मतलब इसकी बात करूं तो ये वाला लाइन छोड़ देता हूं। अब सीधा देखो, -5 को 1 से किया तो आया बेटा -5, फॉर्मूले का माइनस लगाऊंगा, 3 × 1 करूंगा तो क्या आएगा 3, तो बन गया आपका -8। आगे चलते हैं C22। अब क्या करूंगा, दूसरी लाइन हट जाएगी यहां से, ये वाली। ठीक है, तो -5 को 2 से करूंगा तो -10, फॉर्मूले का माइनस, 0 × 1 किया वो तो 0 ही रहेगा, उसको लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ गया C23, ये वाली लाइन छुप जाएगी, तो 3 × 2 6 और 1 × 0, ये तो 0 रहेगा, ये आ गया 6। C31, अब बेटा ये वाली लाइन हटा देता हूँ, अब इस रो पे आ गई। पहले -1 × 1 -1, फॉर्मूले का माइनस, -2 को 1 से किया तो -2, एक माइनस यहाँ भी है तो +2। C32, अब बारी आ गई यहाँ पे, तो ये लाइन हट जाएगी, -1 को 2 से किया तो -2, फॉर्मूले का माइनस लगाया, ये किया, फिर 1 × 1 किया तो 1, तो ये बन जाएगा कुल मिला के आपका -3। और फिर आ गया बेटा C33, लास्ट को फैक्टर, उसके लिए ये छुप जाएगा, -2 को 2 से किया तो -4, फॉर्मूले का माइनस, और फिर 1 को 1 से किया तो वो 1 ही आएगा, तो बन जाएगा -5। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी साइन चेंज करना पेंडिंग है। जहां जहां ऑड दिख रहा है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे बेटा प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये इवन है, ये फिर से ऑड हो गया, इसको प्लस लिखना है, इवन को तो हम देखेंगे भी नहीं। अब लिखेंगे सीधा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है बेटा, इन को फैक्टर्स को रो वाइज लिखा मैंने, आप कॉलम वाइज लिख दीजिए। क्या आएगा 13, फिर आ गया 5, फिर आ गया 3, फिर आ गया बेटा 8,
ये -10, फिर आ गया -6, यहाँ पे आ गया आपका C31 2, इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, 1, ये आ गया बेटा 3, और ये आ गया आपका -5। एडजॉइंट आपका आ गया। उसके बाद चलेंगे बेटा ए इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो कितना आ गया 34, तो ये आएगा बेटा 1/34, और यहाँ पे एडजॉइंट आएगा 13, 8, 1, 5, -10, 3, फिर 3, -6 और -5। ठीक है जी, तो ए इनवर्स तक हम पहुंच गए बेटा। अब क्या करना है, मुझे मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ये अब मेरे काम का नहीं है। बी मुझे चाहिए, उसको रखेंगे, बाकी सारा मिटा देते हैं। ठीक है, ये 34 था, वो मैंने लिख दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट था जो, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, तो बी भी यहाँ मिटा देता हूँ। तो एक्स का फॉर्मूला देखिए क्या था, एक्स इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बेटा ए इनवर्स और मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स 1/34, यहाँ पे आ गया डिटर्मिनेंट 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6 और -5। ठीक है, इसी मैंने मिटा दिया था, मुझे पता है यहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना ही है। अब चलते हैं आगे बेटा, फिलहाल तो इसको एक्स ही रखते हैं, ये 1/34 वैसे ही रखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 1 से किया तो आ गया 13, 8 थी 24, 24 को 2 से किया तो बेटा 12 बन गया, और 9 को 1 से किया तो 9। ठीक है, ये कितना हो गया, 12, 9, 21 और 13, 34। ठीक है, 5 1 5, -10 को 3 से किया 30, 30 को 2 से करूँगा तो क्या आएगा 15, तो माइनस का आ गया बेटा 15, 3 9 27। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, 3 1 3, इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 9, और ये आ गया माइनस का 45, ये बन जाएगा 1/34। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 12 21, 21 13 के 34, 27 और 5 32, या इसी में से कम कर देते हैं 10, 10 और 27 17 आएगा, 17 आया यहाँ पे। ठीक है, 15 में से 5 गया माइनस का 10, 27 में से 10 गया तो 17 आएगा, और यहाँ पे बेटा 45 और 9 54, उसमें से 3 गया तो माइनस का 51। अब 34 को अंदर ले चलते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये 34 सीधा डिवाइड ही कर देता हूँ, 34 को 34 से करूँगा तो क्या आएगा बेटा 1, ये आएगा आपका 17/34, 17 में से 17, 17 2 34, और ये आएगा बेटा 17 3 51, और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जो x की वैल्यू मिलेगी बेटा 1, y की आ गई 1/2, और z की आ गई -3/2, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने पहले बोला था बेटा थोड़े से लेंथी रहेंगे क्वेश्चन, टाइम लगता है करने में, लेकिन 5 मार्क्स का सवाल है बेटा, इसको तो जरूर करना है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेटा सेम क्वेश्चन है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन ढंग से निकालना होता है, बाकी समझ लीजिए एक टाइप की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड की। 3 क्वेश्चन दे रखी है बेटा, फिर से 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली आएगी ए, जिसके अंदर आएंगे 1 -1 1, फिर 2 1 -3, फिर 1 1 और 1। दूसरी आ जाएगी बी, उसमें आएगा बेटा 4 0 2, और तीसरी आ जाएगी एक्स, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस हमेशा बच जाता है, एक्स वाई और जेड। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूंगा, 1 -1 1, 2 1 -3, और फिर यहाँ पे 1 1 1। अब करेंगे एक्सपैंड बाय रो 1। ठीक है जी, तो रो 1 से जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो सबसे पहले साइन चेंज करूंगा बेटा, ये प्लस माइनस प्लस, इनको मत भूलिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले आया +1,
तो 1 इंटू 1 1, फॉर्मूले का माइनस, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस का 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, -3 है तो बेटा +3 हो जाएगा। आगे आएगा +1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, 1 इंटू 1 करूँगा तो 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 और 1 मिलके 4 हो गया, 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं क्योंकि मुझे कोफैक्टर भी लिखने हैं। तो ये 4 हो गया, ये 1, ये 5 हो गया, +1 ये 1 हो गया। तो 5 और 9 और 1 10। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये आंसर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया। फटाफट से चलते हैं कोफैक्टर्स पे। पहले 3 कोफैक्टर C11, C12 और C13, ये तो आपको आसानी से मिल जाएंगे बेटा, 4 5 और 1। 4 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। चलेंगे C21। C21 के लिए क्या करेंगे, ये वाला लाइन छोड़नी है मुझे, ठीक है। ये भी चलेगी और ये भी चलेगी। 1 इंटू 1, ये -1 है तो -1, फॉर्मूले का माइनस लगूंगा, 1 इंटू 1 किया तो 1, ये बच गया बेटा -2। C22, अब क्या करूंगा, यहाँ पहुंच गया तो ये लाइन छूट गई, 1 इंटू 1 किया तो 1, फॉर्मूले का माइनस, और 1 इंटू 1 किया तो 1, तो ये कुल मिला के हो गया 0। अब आ गया C23। अब आ गई इसकी बारी, 1 इंटू 1 1, फिर फॉर्मूले का माइनस, तो 1 इंटू -1 करूंगा तो -1 है तो +1 हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेटा C31। इस लाइन को यहाँ से हटा के अब यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो -3 को -1 से किया तो आएगा 3, फिर फॉर्मूले का -1 को 1 से किया 1, तो बन जाएगा 2। C32, ठीक है जी। -3 को 1 से किया तो -3, फॉर्मूले का -2 को 1 से किया 2, तो बन जाएगा बेटा -5। अब C33, अब उसके लिए क्या करना है, 1 इंटू 1 करूंगा तो 1, फॉर्मूले का -2 इंटू -1 करूंगा तो -2, तो +2 हो जाएगा, तो बन जाएगा 3। अब मुझे साइन चेंज करना है तो फटाफट करते हैं। ये ऑड है, यहाँ पे होगा, इसका भी हो जाएगा, इसका नहीं होगा, फिर इसका होगा बेटा -2 हो जाएगा, इसका नहीं होगा, फिर इसका होगा तो +5 हो जाएगा। और फटाफट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। हॉरिजॉन्टल में लिखे मैंने कोफैक्टर, अभी हॉरिजॉन्टल में लिखना, इनको वर्टिकल में लिख देंगे। क्या आएगा बेटा, 4 -5 और आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2 0 -2, फिर आ गया 2 5 3। अब आ गया ए इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो कितना आपका 10 है, तो ये आएगा बेटा 1/10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एडजॉइंट 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3। अब चलेंगे बेटा मैट्रिक्स मेथड पे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स, और साथ में आ गया आपका b। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ए इनवर्स लिखता हूँ पहले, वो आ गया बेटा आपका 1/10, आगे आ गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और साथ में आ गया आपका b 402, ठीक है। यहाँ स्पेस पड़ा हुआ थोड़ा सा, तो इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपका जो x है, x इक्वल्स टू 1/10 तो वैसे रहेगा। अब चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। 4 को 4 से करूंगा तो बेटा 16, 2 को 0 से किया ये तो रहेगा ही 0, और 2 को 2 से किया तो 4। -5 इंटू 4 -20, दूसरा नंबर तो आना ही 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। तीसरा करेंगे 5 2 ज़ा 10, 1 इंटू 4 4, नेक्स्ट तो रहेगा ही 0, और फिर 3 2 ज़ा 6। तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा बेटा 1/10, और यहाँ पे बच गया 20, -20 + 10, ये माइनस का 10, और ये आ गया 10। तो आपका जो x था, जिसमें क्या होता है x y z, 10 वहां जाके डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2 -1 और 1। तो कुल मिला के बेटा x की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
पहला क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, उसके बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके आंसर जो है वो जल्दी जल्दी निकलते हैं। और हम भी जल्दी से जल्दी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेम काम है तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले का नाम रखेंगे ए, उसमें क्या आ जाएगा बेटा 2 3 फिर से 3 फिर 1 फिर -2 1, यहाँ पे 3 -1 और -2। दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसमें क्या आ जाएगा बेटा 5 -4 3, और तीसरा मैट्रिक्स जो है वो एक्स है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आएगा आपका एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके लिए इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 3 3 1 -2 1, और यहाँ पे आ गया बेटा 3 -1 और -2। एक्सपैंड कर लेंगे बाय रो 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे साइन, वो आएगा बेटा प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू पहले 2 फिर -2 बेटा प्लस का 4, फॉर्मूले का माइनस लगेगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट -3, -2 को 1 से किया तो -2, फॉर्मूले का माइनस, 3 1 ज़ा 3, और फिर आ गया 3, -1 को 1 से किया तो -1, फॉर्मूले का माइनस लगेगा, ठीक है। और ये बन गया बेटा -6 तो +6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 -3, यहाँ पे -5 +3, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका 5। तो सारी जगह 5 5 मुझे, 5 2 ज़ा 10, ये बन जाएगा प्लस का 15 प्लस का 15, 15 15 30 और 10 40, तो ये कुल मिला के आपका आ गया बेटा 40। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिट करेगा, ठीक है जी। फिर से काउंट कर ले, 10 15 15 30 10 40, ठीक है। अब जल्दी से निकालते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। पहले 3 तो हमारे पास है, नेक्स्ट 3 निकालेंगे, C11 C12 और C13। C11 कितना बेटा 5 -5 और 5 है ना, ये आ गया 5, ये -5 और फिर आ गया 5। अब चलेंगे C21, अब थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, तो ये वाली लाइन मेरी यहाँ से हटने वाली, ये वाली, ठीक है। तो ये भी गया। अब ये आ गया बेटा -2 को 3 से किया तो -6, फॉर्मूले का -1 को 3 से किया तो -3, यहाँ बनेगा बेटा +3, तो आ गया आपका -3। C22 को फैक्टर में हमेशा टाइम लगाइएगा क्योंकि यहीं पे आपको गलती लगती है। जब इसकी बारी आई तो क्या करना है, -2 को 2 से किया तो -4, फॉर्मूले का -3 × 3 किया तो 9 हो गया, तो आ गया बेटा -30। C23 -1 को 2 से किया -2, फिर फॉर्मूले का माइनस आ गया, ठीक है। 3 × 3 कर दिया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको किया -2, 3 × 3 किया 9, तो ये आ गया कुल मिला के -11। C31, अब यहाँ से हटा देते हैं इस लाइन को, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 × 3 बेटा 3, फिर फॉर्मूले का -2 को 3 से किया तो ये बन जाएगा प्लस का 6, तो बन गया 9। C32, अब क्या आएगा 1 × 2 2, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे 3 × 1 करूँगा तो 3 हो जाएगा, तो आ गया बेटा -1, फिर आएगा C33, ठीक है। वो आ गया आपका -2 को 2 से किया तो -4, फॉर्मूले का माइनस, और 3 1 ज़ा 3, तो ये बन गया बेटा आपका -7। अभी भी काम खत्म हुआ, अब मुझे साइन चेंज करनी है। तो दूसरे के होंगे प्लस हो जाएगा, इसके नहीं होंगे, फिर इसके होंगे बेटा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसके हो जाएंगे प्लस हो गया, ये इवन है, फिर ऑड आ गया, इसके भी हो जाएंगे, और ये इवन है, इसको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आएगा बेटा 5 5 5। आगे चलते हैं बेटा, 3 -13, ये 3 आ गया, -13 आ गया, प्लस का 11 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर आपका -7 आ गया। इसी के साथ ए इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है बेटा 40,
और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट 5 3 9 5 माइनस 13 1 और यहाँ पे आएगा 5 11 माइनस का 7। अब चलेंगे बेटा मैट्रिक्स मेथड पे, फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहाँ पे ए इनवर्स आ गया 1/40, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 3 9, ये आ गया 5 माइनस 13 1, फिर से आ गया बेटा 5 11 और माइनस का 7, और यहाँ पे आ गया आपका बी 5 माइनस 4 और 3, 5 माइनस 4 और आ गया 3। अब अगला स्टेप जो है बेटा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ऐसे। तो आपके पास x इक्वल्स टू 1/40। अब यहाँ देखिए बेटा 5 को 5 से किया तो 25, 3 को 4 से किया ये बेटा माइनस का 12, और 9 को 3 से किया तो आ गया प्लस का 27। पहले देखते हैं बेटा कुछ बनता भी है नहीं। 27 में से 12 गए बने 15, 25 40, ठीक चल रहा है। 5 इंटू 5 तो आ गया बेटा 25, माइनस 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 इंटू 4 13 26 42 और 3 1 जा 3। इसको भी देख लेते हैं 45 और 5 कितना हो गया 60 28, ये भी ठीक है। 5 5 जा 25, फिर 11 को 4 से किया तो माइनस 44 और माइनस का 21, ये भी चेक कर लें। माइनस माइनस 25 में से 21 गया बचेगा 4, तो ये आ गया आपका 48 आ रहा है। फिर चेक कर लेते हैं 5 5 जा 25, 11 4 जा माइनस 44, माइनस 21 आ रहा है 25 में 21, ये 4 सॉरी 40 आएगा, ठीक चल रहा है। तो x इक्वल्स टू 1/40, और यहाँ पे ये कितना बन गया था 40, ठीक है। 25 और 3 कितना हो गया 45 और 5 60 20 80 बन रहा था बेटा 80, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ देखिएगा 25 में से 21 गया बन गया 4, माइनस 44 प्लस 4 तो बन गया माइनस का 40। अब इसको अगर 40 से मैं डिवाइड कर दूं सबको तो ये आएगा 1 2 माइनस 1। तो कुल मिला के आपको जो x की वैल्यू आई बेटा वो आ गई 1, y की आ जाएगी 2 और z की आ गई -1, ठीक है जी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो के चैप्टर का नहीं है ये लास्ट क्वेश्चन, सेम काम है बेटा, फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ। ए का नाम रखूंगा ए, जिसके अंदर लिख दूंगा 1 -1 2, फिर आ गया बेटा 3 4 -5, फिर आ गया 2 -1 और 3। दूसरी मैट्रिक्स का नाम रखेंगे बी, जिसके अंदर आ गया 7 -5 और 12, और तीसरी है x, जिसमें क्या आएगा x y z, ठीक है, x y और z। मेरे पास तो स्पेस थोड़ा कम रहता है, इसको इसके आगे लिखना होता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आएगा बेटा 1 -1 2 3 4 माइनस का 5 2 -1 और 3। अब एक्सपैंड करेंगे बाय रो 1, एक्सपैंड बाय रो 1। फटाफट से साइन चेंज करते हैं और डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। ये आ गया बेटा प्लस माइनस प्लस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले तो 1 आएगा, 3 4 12 फॉर्मूले का माइनस, ये तो +5 बन रहा है तो इसलिए माइनस ही रहेगा। फिर माइनस माइनस +1, 3 इंटू 3 9 फॉर्मूले का माइनस, ये तो 10 बन रहा है माइनस का तो प्लस हो जाएगा। फिर बेटा प्लस का 2 आ गया, -1 को 3 से किया तो -3, फिर फॉर्मूले का -4 2 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, 9 और 10 19 हो जाएंगे, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा 2 टाइम -11। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 हो गया प्लस 19 हो गया -22 हो गया, ठीक है। ये बचेगा -3 और 7 प्लस किया तो आ गया आपका 4। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये 0 नहीं आया। फटाफट से चलते हैं बेटा को फैक्टर्स पे। 3 को फैक्टर तो मेरे पास बने बनाए मिल जाते हैं मुझे, बस बाकी में दिक्कत होती है। तो 7 19 और -11, 7
19 और -11। ठीक है, जैसे दिख रहे हैं ब्रैकेट में सेम वैसे लिखिएगा। अब थोड़ा मेहनत का काम, C21, तो इसके लिए बेटा ये वाली लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो 3 इंटू -1 -3, फॉर्मूले का माइनस आ गया, -1 को 2 से किया तो ये -2 तो +2 बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसका आंसर है -1, C22। अब ये वाली छोड़ देंगे, तो 3 को 1 से किया 3, फॉर्मूले का -2 इंटू 2 करूंगा तो 4, तो ये आ गया बेटा -1, C23। अब आ गया आपका लास्ट वाला। ठीक है, तो -1 को 1 से किया, -1, फॉर्मूले का माइनस आ गया, 2 इंटू -1 किया तो -2 आया, तो यहाँ लिखेंगे +2, तो ये आ गया प्लस का 1। अब चलेंगे C31, तो फटाफट रो चेंज कर लेता हूँ। तो -5 को -1 से किया तो बेटा प्लस का 5, फॉर्मूले का माइनस आएगा, 4 इंटू 2 कर दूंगा तो 8, ये कुल मिला के आ गया -3। फिर आ गया C32। ठीक है जी, अब क्या करना है, -5 को 1 से किया, -5, फॉर्मूले का माइनस आ गया, 3 इंटू 2 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, बन जाएगा -11, और फिर C33 लास्ट वाला आ गया, 4 1 ज़ा 4, फॉर्मूले का माइनस, और ये -3 है तो +3, तो कुल मिला के 7 हो गया। ठीक है, C32 चेक कर लेते हो, -5 -6 -11। ठीक है जी, अब लिखेंगे फटाफट एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स नया नंबर देखिए, ओ पहले तो साइन चेंज करने थे, ये मैंने जानबूझ के किया क्योंकि आपको भी क्या होगा एग्जाम में ऐसा ही होगा, फटाफट आप एडजॉइंट की तरफ चल पड़ोगे। ठीक है, तो रुकना, पहले क्या करना है, सबके साइन चेंज करने हैं। यहाँ जहाँ ऑर्डर है यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ ऑर्डर है यहाँ चेंज होगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनेगा, 7 -19 -11, फिर +1 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, +11 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, -3 +11 और 7। अब चलते हैं ए इनवर्स पे। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 4, और यहाँ पे एडजॉइंट आ गया 7 1 -3 -19 -1 और 11, -11 -1 और 7। मैट्रिक्स मेथड पे चलेंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। डालेंगे ए इनवर्स की वैल्यू 1/4, और यहाँ पे शुरू कर देते हैं, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7, और यहाँ पे आ गया आपका b 7 -5 और आ गया 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इक्वल्स टू ये 1/4, 7 इंटू 7 49, 1 को -5 तो -5 हो जाएगा, और -36 36 41, और ये 8। ठीक है जी, 4 से डिवाइड हो जाएगा। -19 को 7 से करेंगे तो 9 7 ज़ा 63, 3 6 हो गया, 7 और 6 13। ठीक है, तो -133 आएगा। ठीक है, 133 आ गया। उसके बाद में माइनस माइनस +5 हो गया। उसके बाद में 11 को 12 से करूंगा, ठीक है, या 12 को 11 से कर लीजिए, 120 और 132, 132 हो गया, 132 -1 +5 -4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। -11 को 7 से करूंगा तो -77 हो गया, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और उसके अलावा 12 7 84 84 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1/4। अब 36 और 5 41, 49 और -41, तो ये कितना बनेगा बेटा 8। अब देखो 132, ये आएगा -1, -1 +5 क्या होगा 4। अब ये देखो 77 और 84 को माइनस करो, कितना आता है 7, 7 और 5 12, 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा। कुल मिला के x की वैल्यू जो है वो आएगी बेटा 2, y की वैल्यू